गुरुदेव, किसी प्रथम प्रतिमाधारी त्यागी व्रती को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसको इलाज हेतु मेडिकल टीम भर्ती कर देते हैं, तब वहां अपने व्रतों का किस प्रकार से पालन करें, अपना कान पान किस प्रकार रखें, क्योंकि वहां पर तो वह पर आश्रित हो जाता है। यही आपातकाल है। पहले ही मैं बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं, अभी आपातकाल में आपातकाल धर्म निभाओ और व्रती लोग अपने आप को इतना रिजर्व रखो कि संक्रमण से बच सको। थोड़ी बहुत क्रियाओं में शिथिलता में दोष नहीं है। कोरोना होने के बाद सभी कुछ गलत हो जाएगा। कल ही एक सज्जन का समाचार आया, 2 प्रतिमाधारी है और कोरोना से संक्रमित है, इंदौर में भर्ती है। पहले उनको रोज लोग मंदिर वगैरह अभिषेक वगैरह करने से थोड़ा बचने के लिए कहते थे, उनका मन नहीं मानता था। अब कहां से संक्रमित हुए किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि लोगों का ये भी कहना कि जब हम सब जगह जा रहे तो केवल मंदिरों से क्यों रोकें। और प्रतिमाधारी, लेकिन हमें अपनी प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए, अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए और इस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम संक्रमण से बच सकें। और जैसा मैंने पहले बताया, पूर्ण आयु का काढ़ा लो, संक्रमण ठीक होगा। दूसरी बात, संक्रमण को लेकर के घबराए नहीं। आज ही मुझे एक संदेश दिखाया गया। डॉक्टर दीपाली सिंह, पटना के एक बहुत बड़ी डॉक्टर, वहां के मेडिकल कॉलेज की, उनकी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। बिहार में पटना और भागलपुर में कोरोना का विस्फोट है। उन्होंने कुछ हिदायतें दी है। उसके अनुसार नाक में, गले में और लंग्स तक में अगर कोरोना आता है तो एक समय तक वो पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और घर में रह करके भी कर सकते हैं। पहले तो इस बात को लेकर घबराइए नहीं कि कोरोना हो गया तो मुझे अस्पताल ही जाना पड़ेगा। वो समाचार अगर कागज में है तो लाओ, उसको या बिमल जी को दे दो, पढ़ के सुना दे। वो सबके बीच जाना चाहिए। उन्होंने घर में कोरोना किट बनाने का भी हिदायत दी है। दे दो, बिमल जी को पढ़ देंगे। हाँ, वही पटना वाला दे दो। तो कोरोना किट बनाने की भी हिदायत दी है। आप अपने घर में रखिए। एक नाक का अगर संक्रमण है तो आधे दिन में ठीक हो सकता है। मुंह का संक्रमण, गले का संक्रमण है, वो 1 दिन से 2 दिन लग सकता है। उसमें पूरा डिटेल दिया है। तो आप पहली बात तो इस बात को अच्छे से समझिए और तुरंत अस्पताल में जाने की बात मत सोचिए। वैसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहां अस्पतालों में जगह नहीं है। तो उन्होंने जो हिदायतें दी है उसे वायरल करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि बिमल जी उसको संक्षेप में पढ़ दे। और कुछ चीजें हैं जिसका सब लोग अच्छे से ध्यान रखें, तो ये हमारे व्रतों के अनुपालन में सहायक होगी। जिनको गहरा संक्रमण हो गया है उनको तो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हर घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए पहले से। अपने ऑक्सीजन के लेवल को संक्रमण की थोड़ी भी संभावना देखते हुए नापते रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और अगर वो नियंत्रण में नहीं है तो आपको ऑक्सीजन की सुविधा लेनी चाहिए और फिर निकट के मेडिकल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करके काम करना चाहिए। तो पहली बात, मैं ये बात विस्तार से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से महामारी अपना पांव पसार रही है, ऐसा लगता है धीरे धीरे सब इसके चपेट में आएंगे। तो आप सावधान रहिए, पूर्णायु का काढ़ा पीजिए, उसकी औषधि लीजिए, आपको संक्रमण की संभावना न के बराबर होगी। और यदि आप संक्रमित हो भी गए तो आप घर में अपना उपचार करके काफी कुछ ठीक कर सकते हैं। अपने उपचार से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसा चिकित्सक की परामर्श है वो बताया, एलोपैथी का उन्होंने बताया, पैरासीटामॉल वगैरह लेने के लिए बोला, विटामिन सी लेने के लिए कहा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए कहा, विटामिन डी अपने घर रखने के लिए कहा है और कुछ हिदायतें दी है। तो वो चीजें हमको समझ करके चलना चाहिए। उन हिदायतों को आप अपनाइए, उसके अनुरूप चलिए।
अब रहा सवाल जो चले गए हैं उनका क्या होगा। अब उनका अभी कुछ नहीं हो सकता, जब बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा। अभी अस्पताल में है तो अस्पताल में डॉक्टरों के हिदायतों के अनुसार चलिए और जल्दी ठीक होने की भावना भाइये। यदि आपकी बीमारी नियंत्रण में आने की स्थिति में हो तो आप पूर्ण चिकित्सा कराइए और चिकित्सकों को बोल दीजिए यदि आपको थोड़ा भी हमारे विषय में संशय दिखता है तो हमें बता दें, फिर हम तन की नहीं चेतना का इलाज कराएंगे, चेतना की चिकित्सा कराएंगे और फिर आप अपनी समाधि की बात सोचिए। लेकिन ये ज्यादातर केसेस ठीक हो रहे हैं, इसलिए इसको लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, जाइए। जो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो थोड़े बहुत सिम्टोमेटिक ज्यादा है और जिनका इन्फेक्शन नीचे आ गया है, लंग्स में आ गया और बहुत गहरा गया है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रारंभिक स्थिति में यदि आपने समझ लिया तो सब काम हो गया। आ गया क्या? चलिए आगे बोलिए। वो वायरल